इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार प्राइवेट स्कूल जो है मनमाने ढंग से पेरेंट्स से पैसा वसूल रहे हैं फीस के नाम पर, कभी प्रोजेक्ट्स के नाम पर, कभी एक्स्ट्रा करिकुलम क्लासेस के नाम पर मनमाने ढंग से फीस वसूला जा रहा है। इसको लेकर आज जंतर मंतर में पेरेंट्स का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला। क्या है पेरेंट्स की मांग, आइए जानते हैं और इसकी ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी अंकिता। अंकिता, क्या है पूरा मामला? देखिए मुस्कान, ये जो आज प्रदर्शन हुआ है, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये प्रदर्शन जंतर मंतर पे किया गया है और देखिए इसमें 37 से ज़्यादा स्कूलों के पेरेंट्स भी आए थे। इसके साथ साथ देखिए पेरेंट्स एसोसिएशन ने भी इस प्रदर्शन में भाग लिया और साफ तौर पे जो दिल्ली की बीजेपी सरकार है उसको घेरते हुए नजर आई है। देखिए उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रही है उस पर रोक लगाई जाए। इसको लेकर देखिए एक अधिनियम भी लागू कर दिया गया था, शिक्षा विनियम अधिनियम 2025 से लागू किया गया था, लेकिन इसको लेकर अभी कोई भी पारदर्शिता साफ तौर पे सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, मैं साफ तौर पे कहूं तो। और इसको लेकर देखिए उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए गुजारिश भी की थी, लेकिन रेखा गुप्ता से बातचीत करने के लिए उन्होंने मेल किया था, मेल का कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्होंने 3 से 4 घंटे तक इंतजार किया है मुख्यमंत्री आवास के बाहर, फिर भी रेखा गुप्ता से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और साफ तौर पे देखिए अब मुलाकात नहीं हो रही है, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो साफ तौर पे जो उनका दिमागी संतुलन या कह सकते हैं कि जो गुस्से का जो वजह है वो बढ़ते हुए नजर आ रहा है मुस्कान। और देखिए यही वजह है कि आज जंतर मंतर पे प्रदर्शन किया गया है, क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के गवर्नमेंट की तो देखिए साफ तौर पे उन्होंने शिक्षा मॉडल लॉन्च किया था, जिसको उन्होंने जो सरकारी शिक्षा को महत्व दिया था। और इसी को लेकर अब देखिए कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी, क्योंकि साफ तौर पर हमने देखा था चुनाव के दौरान जो मुद्दा उठे थे, शिक्षा था, यमुना था, और देखिए ये जो नियम आया उसको लेकर साफ तौर पे महिलाओं के पैसे की बात हो या ये नियम की बात हो, कोई भी चीजें अभी तक सिर्फ भाषण में नजर आई है। जमीनी स्तर पे मुस्कान अभी कोई चीजें एक्टिवली काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। हाँ जी अंकिता, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने देखा था कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने फीस ऑर्डिनेंस रेगुलेशंस लागू किया था। इसके बाद उन्होंने ये कहा था कि दिल्ली की जितनी प्राइवेट स्कूलें हैं वो मनमाने ढंग से जो पैसा वसूलती है फीस के नाम पर वो नहीं वसूली जाएगी। इसको लेकर एक ऑर्डिनेंस लागू किया गया था, लेकिन वो धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। अभी भी ऐसे कई स्कूल्स हैं दिल्ली में जो अब तक 2 लाख से ज्यादा सालाना फीस लेते हैं, छोटे छोटे क्लासेस के बच्चों के लिए भी। किसी स्कूल में एक्स्ट्रा चार्जेस अप्लाई कर दिया जाता है स्पोर्ट्स के नाम पर, एक्टिविटीज के नाम पर, करिकुलम एक्टिविटीज के नाम पर, और भी कई प्रोजेक्ट्स के नाम पर एक्स्ट्रा फीसेस अप्लाई कर दिया जाता है। और जो पेरेंट्स होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, वो कहाँ से इतना पैसा दे पाएंगे स्कूल्स को, क्योंकि मनमानी तरीके से वो लगातार जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स है, वो लगातार मनमानी तरीके से पैसा ले रही है। इसको लेकर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा तो था कि वो फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस लागू कर रही है, लेकिन उसका धरातल पर कोई हकीकत अभी तक नहीं दिख रहा है। एक बार आइए सुनते हैं रेखा गुप्ता का वो बयान। आप सभी को बताते हुए इस बात पे बड़ा हर्ष महसूस कर रही हूँ कि दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फैसला कि आज ड्राफ्ट बिल हमने कैबिनेट में पास किया है, जो कि दिल्ली के सभी स्कूलों में, वेदर दैट इज एडेड, नॉन एडेड, प्राइवेट और हर प्रकार के स्कूल, दिल्ली के 1677 स्कूल जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें फीस को लेकर के पूरा का पूरा गाइडलाइन, पूरा प्रोसीजर तय करेगा। पूरा प्रोसीजर डिफाइन किया गया, अथॉरिटी डिफाइन गई है, उसमें पेरेंट्स की भूमिका, उसमें स्कूल की भूमिका, मैनेजमेंट की, डायरेक्टरेट की और सरकार की। तो ये एक दिल्ली के जनता के लिए, दिल्ली के पेरेंट्स के लिए बहुत ही सुकून का विषय है। तो सुना आपने रेखा गुप्ता ने क्या कहा था कि वो दिल्ली की जो मनमानी फीस वसूली जा रही है अब नहीं होगी, सब पर लगाम लगाया जाएगा। लेकिन इनकी जो बात है ये अब तक सामने नहीं आ पा रही है, क्यों इन पर कोई असर नहीं दिख रहा है, इनकी बातों का कोई असर नहीं दिख रहा है, दिल्ली पे लागू होता नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से जंतर मंतर में भारी मात्रा में प्रदर्शन किया जा रहा है पेरेंट्स के थ्रू। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी कि किस तरह पेरेंट्स जो है हाथ में बोर्ड्स लिए हुए, हाथ में तख्ती लिए हुए वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जंतर मंतर में, और तख्ती में
कई बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, दिल्ली सरकार के खिलाफ कई चीजें लिखी हुई है, स्कूल्स के खिलाफ कई चीजें लिखी हुई है कि हम EMI देते हैं, बच्चों की फीस नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं और मनमानी ढंग से लिया जा रहा है, हमसे फीस वसूला जा रहा है, प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। वहीं हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों के हाथों में भी तख्तियां हैं, वो भी लेकर दिल्ली की इस वक्त गर्मी जो है अपने चरम पर है और इस टाइम पे छोटे छोटे बच्चे भी जंतर मंतर में प्रदर्शन करने को मजबूर हुए हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है इतना मोटा रकम फीस नहीं भर पा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की प्राइवेट स्कूल्स जो है वो मनमाने ढंग से लगातार फीस वसूली जा रही है पेरेंट्स से और इस पर कोई लगाम नहीं लगाया जा रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कह तो रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं, हम ऑर्डिनेंस लागू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक वो हो नहीं रहा है। उसको लेकर आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी भी लगातार दिल्ली सरकार पर, दिल्ली की बीजेपी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी सरकार जब यूं तो सत्ता में आई थी तो बड़े बड़े दावे किए थे कि हम शिक्षा बेहतर बनाएंगे, शिक्षा प्रणाली में अच्छा काम करेंगे, लेकिन धरातल पर उसकी हकीकत जो है, बुनियादी हकीकत वो शून्य नजर आ रही है, जिसके वजह से आज ये तस्वीरें हमें जंतर मंतर से देखने को मिल रही है, जहां लोग हाथों में तख्ती लेकर अपना दर्द बयान कर रहे हैं। लोगों का क्या कहना है ये सुनते हैं। वही भरेंगे, 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 वही भरेंगे। तो सुना आपने लोगों का क्या कहना है, लोग कितने ज्यादा परेशान हैं, पेरेंट्स कितने ज्यादा परेशान है। आपको बता दें कि 47 से ज्यादा स्कूल्स के पेरेंट्स जो है वहां पर जंतर मंतर में इकट्ठा हुए और अपने दर्द को बयां कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पे अंकिता महंगाई एक तो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, ऊपर से अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए भी इतनी ज्यादा अगर उन्हें फीस जमा करना पड़े स्कूल्स में और मनमानी तरीके से फीस वसूला जाए तो मिडिल क्लास के जो पेरेंट्स है वो कहां से पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल मुस्कान, देखिए जिस तरीके से लगातार प्राइवेट स्कूलों की जो मनमानी चल रही है फीस को लेके, इस पे लगाम लगाने की बहुत जरूरत है। देखिए साफ तौर पे चुनाव जब आता है नजदीक तो सभी पार्टियां काफी एक्टिव हो जाती है, मुखर होके शिक्षा पे बातचीत होती है, महिलाओं के आत्मसम्मान पे बातचीत होती है, सारे विषय खुल जाते हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है, जैसे ही कोई पार्टी जीत हासिल कर लेती है, जैसा का तैसा फिर से हो जाता है। देखिए दिल्ली चुनाव के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया को घेरते हुए नजर आए थे, आतिशी को घेरते हुए नजर आए थे, दिल्ली की शिक्षा प्रणाली को घेरते हुए नजर आए थे। लेकिन देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात इस वक्त अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष एक भी मौका नहीं छोड़ रहा है बीजेपी को घेरने में, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और साफ तौर पे देखिए जो शिक्षा प्रणाली है जिसको सुधारने की बात कही गई थी, रेखा गुप्ता ने कहा था और तमाम जितने भी नेता है सभी ने कहा था कि सबसे पहले हम यमुना का काम करेंगे, उसके बाद जो सरकारी स्कूल में जो धांधली चल रही है, प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी चल रही है, उस पर हम काम करेंगे। लेकिन देखिए सबके एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफी हाई हो गई थी मुस्कान। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वो सारे जो अरमान सजा रखे थे लोगों ने, अब उस पे कहीं ना कहीं पानी फिरते हुए नजर आ रहा है मुस्कान। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आज पेरेंट्स अपने बच्चों के हक के लिए आज वो जंतर मंतर पे पहुंचे, उन्होंने प्रदर्शन किया, साफ तौर पे दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी अभी तक का कार्यकाल रहा है वो उसमें खुश नजर नहीं आ रहे हैं मुस्कान। जी बिल्कुल अंकिता, आपने सही कहा कि एक्सपेक्टेशन जो थी लोगों की कि शिक्षा प्रणाली शायद और ज्यादा बेहतर होगी बीजेपी की सरकार में, लेकिन इसका उल्टा ही होता दिख रहा है। लगातार जो प्राइवेट स्कूल्स है वो मनमाने ढंग से पैसा वसूल रहे हैं, जिसके वजह से पेरेंट्स को आज इतनी चिलचिलाती धूप में भी जंतर मंतर में तख्तियां लेकर खड़ा होना पड़ा और अपनी मांग सामने रखनी पड़ी। पेरेंट्स का ये भी आरोप है कि जो दिल्ली सरकार है वो उनकी बात को अनसुना कर रही है और अगर अभी भी नहीं सुना गया उनकी बातों को तो वो जल्द ही शिक्षा मंत्रालय के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए बने रहें गली न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।